कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपने घर से निकलते हैं और दुनिया से गायब हो जाते हैं। कोई आपको ढूंढ नहीं पाता, किसी को नहीं पता कि आप कहाँ हैं। और 150 दिन बाद जब आप वापस आते हैं तो आप अब वो इंसान नहीं होते जो आप पहले थे। आपकी सोच बदल चुकी है, आपका हर चीज को देखने समझने का नजरिया बदल चुका है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई कहानी या किस्सा सुना रहा हूँ। नहीं, मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसने दुनिया को महान साम्राज्य खड़ा करने वाले कुछ लोग दिए, बेहद कामयाब, सफल। वे लोग जिन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। एक ऐसी सच्चाई जिसने एंड्रयू कार्नेगी को अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया, स्टील किंग का दर्जा दिलाया, थॉमस एडिसन को 1100 के करीब पेटेंट दिए, हेनरी फोर्ड को ऑटोमोबाइल साम्राज्य का बादशाह बनाया, अब्राहम लिंकन, राइट्स ब्रदर्स, वॉल्ट डिज्नी या फिर KFC और भी ऐसे सैकड़ों नाम जिन्होंने अथाह सफलता पाई कई फेलियर्स के बाद। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या है वो सच्चाई और इसे जानकर होगा क्या? क्या वाकई ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो जान लीजिए कि जिंदगी सिर्फ बातें करने से या मोटिवेशन से भरी स्पीच सुनने से या फिर किताबें पढ़ने से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में अप्लाई करने से जो आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है मेरे दोस्त। बातों से पेट नहीं भरता। पेट की आग शांत करने के लिए रोजी रोटी तो कमानी ही पड़ेगी। और आज का जमाना ऐसा है कि कोई किसी को नहीं पूछता साहब। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी फिक्र करे। आज अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। किसी भी सहारे की उम्मीद करना मानो बेवकूफी है। चलो ये बात तो समझ में आती है कि दुनिया बहुत मतलबी है, लेकिन इस मतलबी दुनिया में सरवाइव तो करना है। वो कैसे होगा? तो आज की ये रिकॉर्डिंग उसी एक सच्चाई से पर्दा उठाएगी। ये सच्चाई है खुद को दुनिया से गायब करने की कला। इस बात को बहुत गंभीरता से, ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। गायब होने का मतलब है एक बारगी दुनिया से पूरी तरह से कटना, बिल्कुल अलग थलग हो जाना। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़कर जंगलों में जाना, नहीं नहीं नहीं। मेरा मतलब है बाहरी दुनिया से कट जाना और भीतरी मन से जुड़ना। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने इस रास्ते में बहुत सी रुकावटें खुद ही पैदा कर रखी हैं। और वो रुकावटें हैं ओवर थिंकिंग, हारने का डर, दुनिया का डर। जिस दिन हम खुद के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, उसी पल से रास्ते की ये रुकावटें अपने आप हटती जाएंगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्या उखाड़ लेंगे खुद से जुड़कर, कौन सा तीर मार लेंगे? तो समझिए, जब तक आप इस सच्चाई से रूबरू नहीं होते कि मैं खुद क्या हूं, कहां खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं, ये सब सवाल आपके जहन में अगर नहीं पैदा होते, ये सवाल अगर आपको रातों को सोने नहीं देते, आपके मन को बेचैन नहीं करते, तो मेरे दोस्त समझ लेना कि अभी आप खुद से जुड़े ही नहीं। आपने अपने भीतर अभी तक झांका ही नहीं। माफ कीजिएगा, आपने अपने सच का सामना ही नहीं किया। और ये सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं हो रही, बल्कि ये 99% लोगों का हाल है। हम सब इसी 99% में हैं। हम क्या सोचते हैं? अरे छोड़ो यार, टेंशन लेकर क्या करना, जिंदगी मस्ती में जियो, क्या सोचना, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचते हैं ना हम। दरअसल हमने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या हम जीवन में कहीं पहुंचेंगे? कहीं नहीं, वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर मस्ती में जिंदगी जिएंगे तो क्या लाइफस्टाइल बदल जाएगा? हाँ, या तो हमारे पूर्वज हजारों करोड़ों की दौलत छोड़कर गए हों तो समझ आता है कि इतनी धन दौलत का क्या करेंगे, मस्ती में रहते हैं। लेकिन ये सब सपने में समझ आता है, हकीकत ऐसी नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला। ये दुनिया बड़ी कठोर है। उगते सूरज को सलाम है। दुनिया आपको आपकी कामयाबी से तोलती है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी लंबी गाड़ी, बड़ा बंगला, इन सब से तुलना होती है। और ये है आज के समाज में कामयाबी की डेफिनेशन। एक तरफ ये सब कुछ है और दूसरी तरफ आप अकेले। अब क्या?
क्या आपके अंदर ये तड़प पैदा नहीं होती कि मुझे भी कामयाब होना है? अगर ये तड़प पैदा नहीं होती तो पैदा करो, वरना सारी उम्र यूं ही कट जाएगी। उठो, जागो और लक्ष्य निर्धारित करके उस तरफ तेजी से आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी के ये कथन इसी ज्वलंत इच्छा, इसी प्रबल इच्छा को पैदा करते हैं। तुम्हारी आज की कठोर मेहनत ही तुम्हें आगे चलकर सफलता दिलाएगी। इसलिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने आप पर फोकस करो। तुम्हें जीतना ही होगा, लेकिन हारने के डर से बेपरवाह निरंतर प्रयास करते रहना होगा। गिरो फिर उठो और आगे बढ़ो। रुको मत, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है। ऐसा वो क्या काम है जो तुम दूसरों से बेहतर कर सकते हो, इस पर ध्यान दो। सीखने पर फोकस करो। शर्म मत करो कि मैं कहां से ज्ञान हासिल कर रहा हूं। सही ज्ञान यानी कि नॉलेज जहां से भी मिले तुरंत लपक लो। आगे चलकर तुम्हें ही इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले खुद को तैयार करो, और ये तैयारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की है। इसके लिए लयबद्ध होकर एक चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप योजना बनाओ और अपना लक्ष्य निर्धारित करो। फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को तैयार करो। हो सकता है रास्ते में अड़चनें आएंगी, आ भी सकती हैं। उन सबको भी योजना का हिस्सा मानो। आगे बढ़ने के तरीके खोजो और चलते रहो। एक दिन तुम उस लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। तुम्हें आज ये लगेगा कि यह संघर्ष बहुत तकलीफदेह है, पर कल जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तब तुम उस मेहनत को याद करके रोओगे। वो खुशी के आंसू होंगे, तुम्हारी जीत के आंसू होंगे। बस तुम्हें आज सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी आज की ये मेहनत ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगी। एक कड़वी सच्चाई बताऊं, जिंदगी में इज्जत सदा बांटने वाले की होती है, मांगने वाले की नहीं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद अभी से पाल लो। तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। मेरी इन बातों को सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। शिक्षित होना होगा, निडर होना होगा और आगे बढ़ना होगा। महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह तपना भी होगा। अभी ये जो वक्त है ये तपने का है, संघर्ष का है, जी तोड़ मेहनत का है। फिर जब परिणाम का समय आएगा तब तुम गर्व से कहोगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया। तुम वो काबिलियत, वो हुनर रखते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और झोंक दो खुद को इस तपिश में। फिर जब तुम इस तपिश से बाहर निकलोगे तो सोना बनकर निखर चुके होगे। और मैं सदा तुम्हारी इस मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार बैठा हूं, एक शुभ चिंतक के रूप में। मेरी ये बातें अगर आपका जीवन बेहतर बनाने में रत्ती भर भी काम आए तो मैं समझूंगा कि मेरा ये मिशन कामयाब रहा। आज के वीडियो में इतना ही। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ।